तो हाय गनिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अमेजिंग अचीवमेंट। और फाइनली यू डिड इट। और मतलब मुझे ये बताओ, पहले सबसे पहला रिएक्शन जो रिजल्ट देखा आपने वो कैसा था, और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? फर्स्टली गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच। सर, सर फैमिली का ऐसा रिएक्शन था कि सर जब फर्स्ट टाइम मैंने रिजल्ट देखा तो बहन के पास था फोन, तो बहन ने लाया, बोला कि रिजल्ट आया। तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एकदम 50-50 था, होगा नहीं होगा मुझे कंफर्म भी नहीं था, सर को कॉन्फिडेंस नहीं था। तो देखा तो उस पे रोल नंबर चेक किया तो मेरा था। तब तक सर आपकी कॉल आ गई, स्वाति मैम की कॉल आ गई, तो मैंने आपसे वापस से रीचेक करवाया तो आपने बोला हाँ तेरा ही है। तो फिर उसके बाद सब लोग एकदम इमोशनल भी हो गए और सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। चलो बहुत बढ़िया। और आप इस बधाई के पात्र भी हैं। चलिए खैर, आप अपना अपना हमारे साथ आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड शेयर करेंगे कि आपने कहाँ से बीएससी नर्सिंग किया, अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया? ये सर, मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। ओके। और सर बट मैंने जो नर्सिंग मैंने सर हाँ नर्सिंग हाँ। मैंने राजस्थान से की है, राजस्थान उदयपुर से की है, गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। और सर मैं इसी ईयर पास आउट हूँ, फेब में 2025। और सर ये ओके। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप पहले अटेम्प्ट में आपने इतनी अच्छी रैंक ली है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे ये बताइए, वैसे सबका अपना अपना एक शेड्यूल होता है कि कितना स्टडी को देना है, कितना रिवाइज करना है, सारी चीजें। तो आपका क्या एक पैटर्न था कि किस तरह से आपने चीजों को रिवाइज किया, क्लासेस के साथ कैसे मैनेज किया चीजों को? सर सबसे पहले तो मैंने जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैंने जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मैंने टारगेट हाई बुक ली। और सर ओके। टारगेट हाई बुक से थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, उसके बाद उस पे एनएनएल का वो भी देखा मैंने। तो सर मैंने थर्ड ईयर में ही एंडिंग में मैंने एनएनएल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, सी प्लस का। ओके। देन सर मैंने मेरे फोर्थ ईयर में जो है ओबीजी, एफओएन, सीएचएन ये सब चीजें कवर की। बट सर मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर किया क्योंकि एमसीक्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह ये सब चीजें, असाइनमेंट वगैरह था। तो मैंने कुछ ठीक कुछ है। सब्जेक्ट्स वहां से सी प्लस से कवर किए। सर उसके बाद जब मैं जैन में घर आई तो मैंने एनएल के ऑफलाइन के बैच के बारे में सुना, तो मैंने गुरप्रीत मैम से बात की। तो मैम ने कहा मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने शायद जैन में ये कोर्स ले लिया। और मैम ने कहा तब तक आप अपना सी प्लस से कवर कर लो जब तक मार्च से बैच स्टार्ट होता है। तो सर मैंने ठीक है। एमएसएन वगैरह कर ली तब तक कवर। बट सर मैंने एमसीक्यू तब तक भी प्रैक्टिस नहीं किए थे क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि उसमें बहुत गलत हो जाते, तो मुझे पता नहीं था कि कोई स्ट्रेटेजी पता नहीं थी कि कैसे करते हैं। तो फिर मैं मार्च में मैंने एनुअल अकेडमी ज्वाइन की, येलो स्पायर बैच ज्वाइन किया मैंने। देन सर उसके बाद कंटिन्यू प्रिपरेशन की आप अकेडमी में। आप हमारी एकेडमी मतलब येलो सफायर बैच से थे, ठीक है? तो यहाँ पर सी सैट, एन एन सैट और लाइक लेवल टेस्ट ये सब, मतलब टैट वगैरह ये सब होता है। तो कैसा यस सर। एक्सपीरियंस था आपको इन टेस्ट को लेकर के? सर इसमें तो जैसे कि एकेडमी में हम पहले सुबह के क्लासेस लेते थे, ये सब चीजें होती थी। पर सर इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो भी हम लास्ट डे पढ़ रहे हैं ना, तो एक वो रहता था कि अगले दिन हमें टैट देना है तो हमें रिवाइज करके जाना ही जाना है, क्योंकि हमें टैट में अच्छा स्कोर चाहिए। तो राइट। इससे ये बेनिफिट होता था हमारा कि हम शाम को ही जाके सारा रिवाइज कर ले, जो भी एकेडमी में पूरे दिन पढ़ा शाम को जाके सारा रिवाइज कर लिया। तो फिर अगले दिन एक कॉन्फिडेंस आता था कि टैट में अच्छा स्कोर आ जाए। तो इसलिए इस बहाने हमने सारा रिवाइज कर लिया था जिस दिन जो पढ़ाया। जब आप ये टेस्ट देते थे तो हम सीबीटी में टेस्ट ये देते हैं सारे, जो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और हम जब रिवाइज करते हैं एकेडमी में तो लाइब्रेरी हमारे पास स्मार्ट रीडिंग रूम है। तो कितना बेनिफिट आपको सीबीटी से हुआ, कितना बेनिफिट आपको स्मार्ट रीडिंग रूम से हुआ? सर जैसे कि अगर मैं स्मार्ट रीडिंग रूम की बात करूं तो वहाँ पे हमारे पास टैब वगैरह भी थे, लेकिन सर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो संडे को भी खुली रहती थी, मतलब कभी भी पूरे वीक खुली रहती थी। तो हम ना हमारा संडे भी वेस्ट नहीं करते थे। जिस दिन मान लो ऑफ हो गया एकेडमी में या कोई भी फेस्टिवल हो गया, तो वो कभी आई थिंक मैंने शायद ही पूरे कोर्स में 2 या 3 बार वो 3 डेज आई थिंक बंद रही है पूरे 6-7 मंथ में, तो वो पूरे टाइम खुली रहती थी। तो हम आके हमारा कोई भी डे वेस्ट नहीं करते थे वहां आके, एकदम मतलब होता ना हम रूम में पढ़े इसे हम लाइब्रेरी में पढ़े, सबको पढ़ते हुए देख के ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो वहां के पढ़ लेते थे, और टैब तो थे ही, वहां पर हम क्लासेस ले लेते थे सी प्लस से जो भी हमारे डाउट वगैरह रहते थे। और सर सीबीटी का तो ये था कि सीबीटी में बिल्कुल मतलब मेरा तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, तो मुझे जहां तक मतलब बाकी बच्चों से पूछा कि वो लोग, बहुत सारे लोग ना कंप्यूटर को देख के डर गए थे, वो सारा सेटअप वगैरह देख के। बट हमारे सीबीटी में तो एकदम वैसा सेटअप था जैसा एग्जाम हॉल में था। तो सर मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं मतलब एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं मेरी सीबीटी पे बैठी हूँ और वहां टेस्ट दे रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब ये एक बहुत हेल्पफुल हुआ आपके लिए, राइट? ये सर बहुत तो ज्यादा। देखो ऐसा होता है कि जैसे आपने ऐसे डिसाइड किया कि मुझे डेली के 8 घंटे पढ़ाई करनी है। कोई बोलता है कि नहीं, मुझे डेली के 10 घंटे पढ़ाई करनी है।
कोई होता है कि नहीं यार, एक दिन 6, एक दिन 8, एक दिन मतलब जैसे जैसे टाइम मिले, तो क्या लगता है आपको, एक रिजिड अप्रोच होनी चाहिए, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग कैसा बेटर हो सकता है? सर मेरे अकॉर्डिंग कि देखो सर, अगर कभी कोई ना, मतलब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं तो हम, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं एक टाइम टेबल बनाती थी। मेरा पहले तो ये था कि इस मंथ में मुझे ये सब कवर करने हैं, फिर वीक वाइज इस वीक करना है। तो वीक के अंदर भी डे में और डे के अंदर भी आवर्स में, क्योंकि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना सर, मैक्सिमम टाइम जब हम कोई सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत बार हम मतलब कुछ ओवर थिंकिंग करें, सभी सभी स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग करते हैं और वही पेज पे 1 घंटा हो जाता है हमारा। बट जब हम ये चीज सोचते हैं ना कि इस घंटे में हमें ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो सर उस आवर में हम टाइम, सामने एक टाइमर रखती थी, मैं वॉच मेरे पास थी, टाइमर वॉच, तो सर मैं टाइमर वॉच देखते हुए कि इस आवर में मुझे ये चीज खत्म करनी है और मैं करती थी। बट सर ऐसा भी कभी कभी होता है कि पढ़ने का मन नहीं करे, तो सर उस टाइम के लिए मेरे पास ये था कि मेरे पास सर आप थे, स्वाति मैम थे, तो मुझे ये था कि मुझे रोज शाम को आपको भेजना है कि मैंने आज दिन भर क्या क्या चीजें कवर की। तो सर राइट। एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं आपको भेजी थी, आज मैंने ये टॉपिक किया, ये एमसीक्यू किए, तो कभी कभी मैं देखती थी आज मेरे टोटल एमसीक्यू सिर्फ 50 या 60 किए या 80 किए, 100 किए, फिर मुझे लगता था आज के दिन तो बहुत कम है। तो मैं सोने से पहले ना लाइट ऑन करके वापस लाइट ऑन करती थी और फिर वापस एमसीक्यू सॉल्व करके और सर आपको सेंड करती थी कि आज मैंने इतने किए। सर इससे ये बेनिफिट होता था मेरा कि मुझे एनालाइज होता था कि आज दिन भर मैंने कैसे यूटिलाइज किया अपना डे पूरा। और उसका सर फाइनली कहीं ना आपकी कहीं और स्वाति मैम ने बहुत हेल्पफुल रहे। कहाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब उस जर्नी के अंदर बहुत लाइक वो बहुत हेल्प मिली, तो शायद आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, अच्छा ना। चलिए खैर, अब ये बताइए कि आपने इतने सारे टेस्ट दिए, तो हमारी टेस्ट स्ट्राइक टेस्ट सीरीज वो कितनी हेल्पफुल है एक नॉर्सेट एस्पिरेंट के लिए? सर स्ट्राइक टेस्ट का सर मतलब उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, बट सर उसका लेवल हाई होने का भी एक मुझे जो सबसे अच्छा रीजन ये लगा कि मतलब जब हम पेपर सर जब हम बैठे मतलब टेस्ट में एग्जाम में, तो सर ऐसा लगा कि जो क्वेश्चन टफ थे ना, तो इजी लग रहे थे क्योंकि इतने टफ टफ क्वेश्चंस करके आए थे हम स्ट्राइक में, इन सब चीजों से थोड़े टफ क्वेश्चंस थे। बट सर उस टाइम पे वो डर नहीं लगा, मतलब उस टाइम लगा कि भाई इससे ज्यादा टफ तो हम पहले से करके आए हैं। तो सर ये एग्जैक्टली चीजें। exactly. तो स्ट्राइक टेस्ट के अलावा कोई और स्टैंडर्ड बुक एनक्लेक्स वगैरह आपने प्रेफर किए हैं? सर ये मेरे टारगेट हाई पड़ी है, बट सर आई थिंक मैंने बिल्कुल। शायद कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने फिर भी सर अपनी तरफ से कोशिश की है करने की। एंड मैंने और इसके अलावा सर मैंने ना लास्ट मोमेंट पे मतलब आई थिंक 1 मंथ रह गया था, तो मैंने आपसे बोला कि मैंने मैंने कोई भी एनिक्लेक्स सॉल्व नहीं की, तो आपने मुझे बोला कि ओमेगा स्टार्ट कर दो, तो मैंने जस्ट 1 मंथ पहले रोज 50-50 क्वेश्चंस करके विद इन 1 मंथ मैंने ओमेगा कंप्लीट कर ली थी। बस सर यही बुक्स की है। राइट। और मैंने टेस्ट सीरीज जो भी हमारे सर क्यू बैंक्स होते हैं वो सारे सॉल्व किए हैं, ग्रैंड टेस्ट सारे दिए हैं, और सर स्ट्राइक भी सभी दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि जैसे लाइक एकेडमिक्स में आपने इतने डिसिप्लिन होकर पढ़ाई की, आपने स्ट्राइक दिया, आपने सारे जीटीज दिए, इसके अलावा आपकी सिलेक्शन जर्नी के अंदर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके मतलब लाइक कजन्स, जो भी आपका एक ग्रुप था, उन लोगों ने किस तरह आपको एनकरेज किया, किस तरह से वो आपकी जर्नी के अंदर हेल्पफुल रहे, या फिर हमारे यहाँ पर जो लाइक मोटिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर कुछ भी जो आपके लिए हेल्पफुल था? अ, सर इसमें मैं सबसे पहले फैमिली से स्टार्ट करना चाहूंगी। सर सबसे पहले तो मेरी दादी है, जो एकदम वेरी फर्स्ट डे से आई थिंक मैं नर्सरी से मैं मेरी दादी के साथ रह रही हूँ, तो उन्होंने मेरा नर्सरी से अभी तक ध्यान रखा है, सब कुछ आई थिंक उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड सर मम्मी पापा के साथ तो हमेशा रहता ही, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। पापा ने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है सर, सिर्फ एक बार बोला पापा को कि मुझे दिल्ली जाना है कोचिंग के लिए, नोएडा जाना है, तो पापा हाँ ठीक है चली जा। तो सर उसके लिए मैं पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर, मतलब थैंक यू और तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हमेशा रहूंगी। बिल्कुल, बेशक, होना भी चाहिए। एंड उसके अलावा और सर मेरे छोटे छोटे बहन भाई उनने मेरी बहुत हेल्प की है। तो सर भाई तो मेरा सर 8th में पढ़ता है, पर उसने मुझे बहुत सारी कॉफीज पिलाई है, और सर उसको भी एक थैंक्स। एंड सर मेरे कुछ फ्रेंड्स जैसे कि सर दीक्षा, नीतू, टीना, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है सर। और एकेडमी में तो सर हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप था जिनके साथ हम बहुत सारी डिस्कशन करते थे, मतलब जैसे क्लास हमारी खत्म होती थी ना सर 5 या 6 बजे या 7 बजे, तो हम एक फ्रेंड ग्रुप 3-4 लोगों का फ्रेंड ग्रुप था एक, तो हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे जो भी हमने उसे पढ़ी होती थी या फिर कोई भी डाउट हो समथिंग ऐसे। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी सो स्वीट, मतलब वेरी स्वीट ऑफ यू गाइस। चलिए खैर, इसके बाद हम एक प्रोग्राम पे आते हैं जो हम लोग एकेडमी में रन करते हैं, जो कि मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक। तो वो यस किस सर। तरह से हेल्पफुल रहा इस जर्नी के अंदर? सर
इसमें तो सबसे पहले मेरे पास 2 मार्गदर्शक थे सर, एक आप और एक स्वाति मैम। बहुत बढ़िया। और सर स्वाति मैम के साथ तो ऐसा था कि सर बहुत बार ना मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बार नहीं सर, अभी तक ऐसा लगता था एंड पॉइंट तक कि शायद मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, मैं 10 पॉइंट में कर पाऊंगी। और मुझे सबसे डांट पड़ती थी ये बात सुन के कि चुप बैठ, ऐसे मत बोल। आपसे भी सर। तो सर मैं ना बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं मुझसे नहीं होगा या फिर कुछ भी। तो मैं स्वाति मैम के पास जाके, आपके पास जाके बहुत बार रोई भी हूँ इस चीज को लेके। मतलब मैं ना इमोशनल से भी, फ्रस्ट्रेशन से भी आप दोनों के पास आती थी और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन खत्म करती थी रो के, बात शेयर करके। तो सर आपने मतलब हमेशा से यही बोला कि मतलब मुझे हमेशा से ये, मुझे ना आप लोगों से ये पता चला कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ। और मुझे वही चीज मोटिवेट करती थी। एंड सर एक और चीज इसमें, एक सरिता दी थे मेरे रूममेट, वो भी मुझे ना हमेशा से ये बात बोलते थे कि कनिका तू कर सकती है, अगर तू नहीं किया ना तो शायद ही कोई कर पाए, बट तू कर सकती है। मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट, एक अलग ही लेवल का मोटिवेट करते थे वो भी मुझे। आप चलिए, तीनों का सर बहुत बड़ा साथ रहा है मेरे इस चीज ऐसा में। होना भी चाहिए, साथ में ऐसे अच्छे दोस्त होने भी चाहिए। चलिए खैर, मुझे और ये सर एंड बताइए। टाइम पर भी, सर एंड टाइम पर भी लास्ट के 1 मंथ में सर मतलब मैं जब भी आपको मैसेज करती थी ना कि सर मैंने आज दिन में ये पढ़ा, तो आप ना मुझे एक अच्छा सा उसका मैसेज का रिप्लाई करके कि आज इसमें थोड़े से 10 क्वेश्चन ऐड कर लो, ये सीएचएन में ये कर लो, ऑब्स में ये वाला टॉपिक पे ध्यान दे दो। तो सर मतलब लिटरली मतलब मैंने हर दिन की एडवाइस शायद आपकी फॉलो की हो, मतलब पूरा कोशिश की आपकी एडवाइस फॉलो करने की। थैंक यू सो थैंक यू मच सो उन मच। सब चीजों के वी आर थैंकफुल टू यू दैट आपने हमें रैंक दी। और बेशक लिए। आपके जैसे बच्चे हो तो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का। चलिए खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने एक दिन में कितने स्टडी आवर्स रखे, मतलब लाइक 8 घंटे 10 घंटे कितना पढ़ाई करते थे? मतलब हो सकता है सिलेक्शन के लिए 15 16 घंटे भी पढ़ने पड़ते हो, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इतनी अच्छी रैंक के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। सर वैसे अच्छी रैंक तो नहीं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उस हिसाब से अच्छी है। नहीं नहीं, और बहुत सर अच्छी है। मैंने ना जब कोचिंग में ज्वाइन की थी तो सर वहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के लिए कम टाइम मिलता था, क्योंकि सर क्लासेस भी, टेस्ट भी, सब चीजें थी। तो हार्डली 3 4 आवर्स मैंने सेल्फ स्टडी की होगी रात को जाने के बाद। और मैं सर पहले से ही आदत है मुझे, सुबह 5 o'clock और 5:30 में उठ जाती हूँ। तो 2 3 घंटे ये सुबह, 2 3 घंटे ये शाम को। अलोंग विद द क्लासेस, जब क्लासेस रन होती है तब की बात कर रहे हैं? ये सही है सर, क्लासेस में मैं रात को जाके हार्डली 2 आवर्स पढ़ पाती थी और सुबह भी 2 3 आवर्स, मतलब 4 5 आवर्स सेल्फ स्टडी। देन क्लासेस खत्म होने के बाद? सर जब क्लासेस खत्म हुई तो सर मैं तो आई थिंक मुझे खुद पता नहीं है कितना पढ़ी हूँ, बट बहुत सर, क्योंकि सर मैं सुबह पे ही तो 5 बजे उठ जाती थी। उसके बाद एक सर मेरा ऐसा शेड्यूल था कि मैं सुबह 5 बजे उठ के एक टेस्ट देती थी पहले से ही। और फिर मैं सर लाइब्रेरी जाके आई थिंक 10 से, तो मैं बहुत लेट तक आई थिंक सर 15 16 मतलब 15 आवर्स तो मैंने स्टडी की है सर, लास्ट सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में। पहले तो 4 5 आवर्स सेल्फ स्टडी, बट लास्ट में क्लासेस भी नहीं थी तो फिर 15 16 आवर्स तो सर निकाल देती थी मैं। चलिए, तो ऐसा होता है कि जैसे वो हमने बहुत मेहनत की, अब जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं थोड़ी सी घबराहट नर्वसनेस आती जाती है, तो वो लास्ट के मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल में रखना, अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रखना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। एग्जाम में बैठना एक चैलेंज है, नो डाउट, बट उससे पहले ही अगर आप हार जाएंगे, उससे पहले ही अपने लाइक नर्वस हो जाएंगे, तो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उस नर्वसनेस को कैसे आपने कंट्रोल किया, उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं ना मुझे बहुत एंजाइटी भी होती है और सर मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, शायद बाकी सबके कंपेयर में बहुत ज्यादा। तो सर हम्म। मेरे से नहीं कंट्रोल होता था। तो सर मैं ना बहुत बार शायद मैंने रात को 11 बजे 12 बजे स्वाति मैम को, आपको मैसेज किया हो, सरिता दी को, आप तीनों को सर मैसेज किया हो। सर मैंने मतलब मैं सर सच में बहुत मतलब ना मुझे ऐसा होता था कि मैंने पढ़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्या आ जाए, मैंने क्या पढ़ा। और मैं बहुत बार रोई भी हूँ। तो सर आपको मैसेज किया, मैम को मैसेज किया, तो आप हमेशा से कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है, हो जाएगा। मतलब मुझे, मैं सर मैंने कहा ना कि मुझे खुद से ज्यादा मतलब मुझे नहीं पता था मेरे में कितना पोटेंशियल है, पर मुझे आपसे जानने को मिला कि मैं कर सकती हूँ। तो मुझे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता था। और मतलब मुझे आपसे बात करके, आपसे स्वाति मैम से बात करके ऐसा लगता था कि नहीं कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, मैंने पढ़ा है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब फाइनली तुम इस बात को बिलीव करने लगी हो। चलो, खैर अच्छी बात है। ये सब बिलीव नहीं था, आप करने लगी हूँ। चलो, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पूरी एनएनएल जर्नी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? डे वन से लेकर के डे लास्ट तक, जब तुम यहाँ थे, टेस्ट को लेकर के सारा एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, क्या लाइक क्या मैसेज है मतलब हमारे लिए, कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि
वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास एनएनएल में। मतलब सभी टीचर्स, मतलब किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सब सभी अपनी अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट है। सर जैसे मैं पीडिया की बात करूं तो पीडिया में भी सर ने मतलब सर पढ़ाया, जितना पढ़ाया ना उतना 10 बार क्लास में रिवाइज करवा लिया हमें, पूरे टिप्स पे करवा दी चीजें। और साइकेट्रिक का तो सर मतलब साइकेट्रिक का तो एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही डायरेक्ट थे सर, मतलब ऐसा लगता था कि सीधा मैं साइकेट्रिक की बुक ही रिवाइज कर रही हूँ। और ओबीजी तो सर मेरी पहले से फेवरेट है, फर्स्ट डे से, वेरी फर्स्ट डे जब से मैंने एनएल का नाम सुना तो मैंने साक्षी मैम से ही सुना था, मतलब साक्षी मैम के थ्रू ही मैं एनएल ज्वाइन किया, और उनको तो मैं फर्स्ट डे से ही देख रही हूँ। और सर मारवा सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, सर सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सर टेस्ट तो सर टेस्ट से तो ये होता है कि मैंने बोला ना सर कि एनएल का कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल हाई है टेस्ट में, बट सर ये लेवल हाई होने का बेनिफिट ये है कि हमें ना मतलब जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां हमें चीजें टफ नहीं लगती है, वहां लगता है कि ये इतना इजी था, हम ऐसे टफ पेपर दे रहे हैं ऐसा समथिंग फील आता है। एक लास्ट मैसेज जो नॉर्सेट हमारे 10 पॉइंट वाले 10.0 वाले एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको बोलूंगी ना कि एक ही चीज की कंसिस्टेंसी, मतलब तुम रोज पढ़ो। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम 3-4 दिन ब्रेक लेके एक दिन रात में पूरे जाग के तुम सब पढ़ लोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ एंड मोमेंट में तुम बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स बढ़ा देना, लेकिन रोज पढ़ो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें नहीं आ रहा है या फिर आपको मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत कम चीजें आ रही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ना हम कभी पढ़ते हैं फिर लगता है यार ये तो कुछ याद ही नहीं रहा, बट एग्जाम में बैठ के सारी चीजें याद आ जाती हैं, तो तुम बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना और डिसिप्लिन रहना, बस सर यही। और नेगेटिव, और ना बच्चों का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। तो नेगेटिव मार्किंग हम एक तो स्किप करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा है कि जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी हमारी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। और हम आपके आगे आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एनएनएल हमेशा आपके साथ है, और हम आपको याद रखेंगे। आप भी सेलेक्ट हो गए तो आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी है हम लोग को याद रखने की। कभी कभी समय समय पे हमारे बच्चों के लिए आप यहाँ पर अवेलेबल हो जाइएगा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त आपको थैंक देने के लिए। चलिए।